दूजे के वास्ते। मैंने स्पेशली श्रवण के लिए बनाया है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू तो आपको श्रवण, हमारा ये घर बचाने के लिए। सिर्फ घर बचाने के लिए नहीं, खोसला को उसी के जाल में फंसाने के लिए भी थैंक यू। क्या मतलब? बाबूजी आइए ना, देखिए प्रीति ने क्या बनाया है। क्या किया है तुमने खोसला के साथ? शाबाश, बहुत अच्छा किया। यही शिक्षा दी थी ना मैंने तुम सबको। खोसला जैसे लोग ऐसे ही सही रास्ते पर आते हैं बाबूजी। और सही रास्ते पर उसे लाने के लिए तुम सब लोग गलत राह पर चल पड़े। नहीं बाबूजी, हमने तो बस यही सोचा कि खोसला और रघुवर तिवारी में एक बहुत बड़ा फर्क था, बुराई और अच्छाई का। और आज तुम लोगों ने वो फर्क मिटा दिया। सुमन, तू तो समझदार है, तू भी इनके साथ हो गई। नानू, हमने जो कुछ भी किया है ना, इस घर को बचाने के लिए किया है। और नानू, आप ही ने सिखाया ना कि बुराई से लड़ना बुराई से लड़ना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लड़ते लड़ते खुद बुरे बन जाओ। ये तो मैंने कभी नहीं सिखाया। नाना जी, माना हमने गलत रास्ता अपनाया, लेकिन लोहे को तो लोहा ही काटता है ना। लेकिन श्रवण, झूठ का सहारा लेकर तुम लोग। पापा अक्सर कहते हैं कि अगर एक झूठ से किसी की जान बच जाए तो वो एक झूठ 100 सच से भी ज्यादा बड़ा होता है। और इस एक झूठ से एक पूरा परिवार बच रहा है नाना जी। ठीक है, आप सब लोगों की यही मर्जी है, तो यही ठीक है। लेकिन होशियार रहना, इसे मेरी रजामंदी मत समझना। मैंने हामी सिर्फ इसलिए भरी है कि आज पहली बार मेरा पूरा परिवार किसी मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। तुम्हें पता है, हम दोनों की एक बीमारी बिल्कुल सेम है, थैंक यू ना बोलने की बीमारी। लेकिन इस समय मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूँ, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए थैंक यू बोलकर उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो मत बोलो। वैसे भी अगर तुम मुझे थैंक यू बोलती तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि एज आई सेड, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। मेरी यादें रहती हैं। ये लाइट अभी तक किसी ने ठीक नहीं करवाई है, मैं कल ही ठीक करवा। कोई जरूरत नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे बाहर छोड़ने आती है। हेलो, कहाँ है तू? चाची, वो मैं तिवारी जी के वहाँ आया हुआ था काम से। श्रवण, अभी के अभी घर आ जा। क्या हुआ चाची, सब ठीक तो है?
मैंने कहा ना, अभी के अभी जल्दी से जल्दी घर पहुंच। हाँ बट हुआ क्या? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? मैं जो बात करना चाहती हूँ वो फोन पर नहीं की जा सकती। मुझे सिर्फ इतना पता श्रवण कि तू घर आ रहा है या परिवार के लिए तेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे मेरी फैमिली का मैटर है यार। फैमिली मैटर? खुद तो मेरी फैमिली मैटर में घुसा चला आता है और जब खुद से पूछो तो फैमिली मैटर। सुपर खड़ू। चाची, क्या हुआ? आपने इतनी टेंशन में फोन किया था? वरुण भैया, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों? कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? तूने हम में से किसी को कुछ बोलने लायक छोड़ा भी है? तू इसे भैया बोलता है, बड़ा भाई मानता है इसे? चाची, आप ये मैं क्या पूछ रही हूँ तुझसे? तू वरुण को अपना बड़ा भाई दिल से मानता है या नहीं? हाँ, तो फिर इसी वक्त तिवारी जी का केस छोड़। चाची, आप ये क्या? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक। हट जाओ उस केस से प्लीज। मेरा वरुण, उसका बिजनेस, उसका कंसाइनमेंट, उसका फ्यूचर, लेकिन इस केस से वरुण भैया क्या लेना देना है? तभी तो बोल रही हूँ ना मैं। जिस बंदे के साथ इसने डील साइन करी है वो खोसला ही तो है। और खोसला इसको साफ साफ कहते हैं कि अगर तूने ये केस नहीं छोड़ा तो वो इसके साथ ये डील कैंसिल कर दे। कुछ तो गड़बड़ है सुमो, बहुत परेशान लग रहा था वो। लेकिन तू उसके फैमिली मैटर में क्यों इंटरफेयर करेगी? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। जब जब वो तेरे फैमिली मैटर में घुस सकता है तो तू क्यों नहीं घुस सकती? तेरे अलावा और कोई दिल्ली में लॉयर नहीं बचा क्या श्रवण? लेकिन भैया, ये केस मैं ऐसे बीच में कैसे छोड़ सकता हूँ? मत छोड़, केस को पकड़ के रख। तेरे भाई की मार्केट में इमेज खराब होती हो तो हो, वो बर्बाद होता हो तो इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू खोसला को नहीं जानता श्रवण? जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। वो जानता है वो केस हारने वाला है, इसलिए वो ऐसी चीख हरकत पे। सुमन तिवारी नहीं, सुमो। वाह, ये लोग तुझे तेरी अपनी फैमिली से ज्यादा बढ़कर हैं, हाँ? लगता है कुछ ज्यादा सीरियस बात हो गई है। प्लीज कॉल बैक करो जल्दी। आई होप ऑल इज वेल। भाई साहब प्लीज आप समझाइए ना इसे। अरे उनको तो दूसरा लॉयर मिल जाएगा, लेकिन मेरा पुत्र, मेरा वरुण, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन्ना क्या हो गया है कि ये घर वालों को छोड़कर बाहर वालों की तरफदारी कर रहा है। चाची, पहली बात, वो बाहर वाले नहीं है। पापा तिवारी जी की कितनी रिस्पेक्ट करती हैं आप जानती हैं। और दूसरी बात, खोसला वरुण भैया को इसीलिए धमकी दे रहा है क्योंकि वो जानता है उसका केस वीक है। श्रवण, तू तो रहने दे। तुझे अपने और परायों के बीच फर्क नहीं समझ आ रहा। तुझे कोई क्या बात करे? चाची, एक लॉयर के लिए बात अपने और पराये की नहीं, सही और गलत की होती है। और मैं वही करूंगा जो सही है। देखा आपने? देखा इसे आपने? इसे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। वरुण, पुत्र,
रिप्लाई नहीं किया। तो पुश कर। सर, आपके लिए ब्लैक कॉफी मंगवाऊं क्या? हाँ। सर, ब्लैक कॉफी। नहीं। हेलो। हाँ सुन, अब सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। क्यों? जितना पूछा उतना बोल। घर पे सब ठीक है कि नहीं? मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। सुनो, नहीं। तुझे क्या लगता है बेवकूफ हूँ मैं? कुछ नहीं समझती, सब समझती हूँ मैं। तू और श्रवण जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रहे हो ना, है ना? और वो क्या कर रहा है? सीधा सीधा बोल ना, बात क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे पुष्कर। हाँ, मैं 1 मिनट में आया। अच्छा, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ ना। बाय। पुष्कर ने भी फोन कर दिया, मतलब डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है। वरुण बस। मम्मी जी 1 मिनट। जी ना कर ऐसे बेटा। वरुण, मम्मी जी छोड़िए मुझे। वरुण प्लीज। वरुण पुत्र, मुझे प्लीज बात मान मेरी, मत कर ऐसे। रुक मैंने जा। इतने दिन सबकी बात मानी है, आज मेरी बात मानी चाहिए। वरुण प्लीज। स्टॉप इट, क्यों कर रहे हो ऐसा? वेंडी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं श्रवण का भाई हूँ। अब घर छोड़ूंगा ना तो कम से कम खुद सबको तसल्ली रहेगी कि मेरा श्रवण से कोई वास्ता नहीं है। बहुत बढ़िया पुत्र, बहुत बढ़िया, शाबाश। तू जरा सी बात के लिए रिश्ता ही खत्म कर देगा? जरा सी बात? मेरा पूरा करियर, मेरा फ्यूचर आपके लिए जरा सी बात है? और रिश्तों की बात कर रहे हैं ना आप? जहां तक रिश्तों की बात है, रिश्ते मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, रिश्ते खत्म कर रहा है वो श्रवण। अक्ल से काम ले। कल को खोसला तुझे बोलेगा अपने बाप को छोड़ दे, तो तू मुझे छोड़ देगा? वाह जी वाह, इसे कहते हैं बाप। हर चीज में अपना पुत्र गलत, बाकी सब सही। शांत हो जा। पुत्र जी तू चिंता ना। मम्मी जी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं आप सब लोगों की सुनता हूं इसलिए आप लोग मुझे समझाने आते हैं। आप में से कोई भी गया श्रवण को समझाने के लिए? नहीं ना? आप लोग क्यों जाएंगे? मुझे तो लगता है कि मैं आपका बेटा हूं ही नहीं। ओए चुप कर, एक और शब्द बोला तो चपेट लगा देना मैंने मुंह पर, बेवकूफ। बात मान मेरी, हमेशा मानता है ना? मानता है कि नहीं? मानता है? हाँ। मानता है। इस बार भी मान जा। मम्मी आप समझ नहीं रही अरे हैं। समझ तू नहीं रहा है पुत्र जी। पहले भी तेरे बिजनेस में श्रवण ने टांग अड़ाई थी कि नहीं? अड़ाई थी ना? फिर भी मैंने तुझे पैसे दिलवाए। बोल बोल, दिलवाए? हाँ दिलवाए थे। तो बस भरोसा रख अपनी मां पर। कल श्रवण कोर्ट नहीं जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है तेरे से। ठीक है, लेकिन मम्मी जी अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप में से कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। भाई साहब प्लीज कुछ कीजिए। वरुण घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। घर छोड़कर जाने की? जी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं कामिनी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं तो दोनों अपने ही बच्चे, अब मैं किसकी साइड लूं? भाई साहब, एक बच्चा जो कुछ भी कर रहा है इस घर के लिए कर रहा है, इस परिवार के लिए, अपनों के लिए कर रहा है, और दूसरा बाहर वालों के लिए। मेरा मतलब है कि मैं मानती हूँ तिवारी जी आपके अपने हैं, आपका उनसे बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन खून से बढ़कर रिश्ता तो नहीं है ना। श्रवण एक वकील है, हर चीज सही गलत कानून की नजर से देखता है, लेकिन मैं एक माँ हूं। मेरे लिए मैं किसके बारे में सोचूं? मेरे लिए तो दोनों एक बराबर है। जैसा मेरा वरुण वैसे ही श्रवण। ठीक है, मैं वरुण से बात करता हूं। माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन इस वक्त आपको वरुण से नहीं श्रवण से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस मसले का हल सिर्फ श्रवण के पास है। अभी तो मैंने वरुण को अपनी कसम देकर किसी तरह रोक लिया है, लेकिन कल अगर श्रवण कोर्ट गया तो मेरे वरुण ने घर छोड़ के चले जाना है।
कामिनी, भाई साहब, अगर ऐसा हुआ तो आप जो अपने इस परिवार से इतना प्यार करते हैं वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आगे आप खुद समझदार हैं। कामिनी, मैंने इस परिवार को अपने खून और पसीने से सींचा है, और जब तक मैं जिंदा हूं इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। फाइल पर इस तरह से गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा बेटा। मैं तुमसे थोड़ा बात कर सकता हूं? कमाल, वाह, आग लगा के जी नहीं भरा जो तेल डालने भी आ गई। बोल, जवाब दे। नहीं मतलब कोई कसर बाकी रह गई है जिसे पूरी करने के लिए तू यहां तक चली आई? पर चाची अब तेरी वजह से आज इस घर में झगड़ा हुआ है। तेरी वजह से दो भाइयों के बीच दरार पड़ी है, सिर्फ तेरी वजह से। पता नहीं हमारे श्रवण पर क्या जादू कर दिया तूने। मेरे वरुण का घर छोड़ के चले जाना से मंजूर है, लेकिन तुम लोगों का केस छोड़ना मंजूर नहीं। वेरी गुड, सही है। दोस्ती हमेशा बराबर वालों में की जाती है, लेकिन मेरे पुष्कर, मेरे श्रवण इस बात की समझ ही नहीं उन्हें। हमेशा तुझे दोस्त माना, तूने उन्हीं के घर में। शेम ऑन यू। पता नहीं मैं तेरे जैसी लड़की के साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूं। डिस्गस्टिंग। चाची ऐसी मैंने तो अपनी बात कह दी पापा, अब वो सही है गलत ये फैसला आप करेंगे। सही कह रहे हो तुम, 100% सही। लेकिन बेटा तुम्हारी चाची भी गलत तो नहीं है ना? नहीं, मेरा मतलब कि मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि तुम चीजों को ऐसे करो या वैसे करो ना। मैं तो बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि कई बार सही और गलत का फर्क बहुत बारीक होता है, और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उस फर्क को पहचान नहीं पाते। मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि इस फर्क को लॉयर की आंखों से नहीं, बल्कि इस फैमिली के एक मेंबर की नजरों से पहचानने की कोशिश करो। That's all. I hope you got my point. पापा, जब से होश संभाला है आज पहली बार मैंने आपको आंख झुका के बात करते हुए देखा है। आपने जो अभी कुछ कहा एक बार फिर से कही प्लीज, लेकिन मेरी आंखों में देखकर शायद मुझे गलत सही का वो बारीक फर्क दिख जाए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अंकल
श्रवण, श्रवण, तुम ये केस छोड़ दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम ऐसा सोच भी सब वक्त वक्त की बात होती है। एक बार मैंने ही तुम्हें रिक्वेस्ट की थी ना कि ये केस लड़ लो। आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि ये केस छोड़ दो। ये सच है कि मैं अपनी माँ पर लगा हुआ दाग मिटाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मरी हुई माँ के लिए एक हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकती मैं। नहीं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा सुमो। श्रवण प्लीज कुछ मत बोलो अभी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली टूटे और मेरी वजह से तो बिल्कुल